नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। विश्व के भूगोल में आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख नगरों के उपनाम। जैसे भारत के संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं कि भारत का पिट्सबर्ग, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, पिट्सबर्ग किसे कहते हैं, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं। ऐसे ही विश्व में भी कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम हैं। जैसे जापान का डेट्रॉयट किसे कहते हैं, रूस का बर्मिंघम किसे कहते हैं, गेहूं की मंडी किसे कहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे सारे क्वेश्चंस। नगरों के उपनाम। जैसे सबसे पहला प्रश्न हमारा है, जापान का डेट्रॉयट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है। इसका मतलब यह है जापान का कौन सा नगर है जिसे हम लोग कहते हैं जापान का डेट्रॉयट। ऑप्शन ए है नगोया, ऑप्शन बी कोबे, ऑप्शन सी ओसाका, ऑप्शन डी याकोहामा। ये सारे जापान के नगर हैं, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा सही होगा, नगोया। जापान का डेट्रॉयट नगोया को कहते हैं। जापान का एक नगर है नगोया, उसी को कहते हैं जापान का डेट्रॉयट। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का डेट्रॉयट कहते हैं। कनाडा का डेट्रॉयट। ऑप्शन ए है हैमिल्टन, ऑप्शन बी टोरंटो, ऑप्शन सी ओटावा, ऑप्शन डी विंडसर। ये सारे कनाडा के नगर हैं, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा, विंडसर। विंडसर को बोलते हैं कनाडा का डेट्रॉयट। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे इटली का डेट्रॉयट कहते हैं। ये चार नगर इटली के दिए हुए हैं, ट्यूरिन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी पीसा, ऑप्शन डी मिलान। आपको बताना है इटली का डेट्रॉयट किसे कहते हैं। इटली का डेट्रॉयट कहते हैं ट्यूरिन को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ट्यूरिन ये इटली का एक नगर है। चौथा प्रश्न है आपका, देखिए जब हम भारत की बात करेंगे, भारत के भूगोल में, तो वहाँ पर मैं आपको भारत के नगरों के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से उपनाम हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं विश्व के प्रमुख नगरों के उपनाम के बारे में। रूस का डेट्रॉयट किसे कहते हैं। रूस का डेट्रॉयट, ऑप्शन ए मास्को, रूस की राजधानी क्या है, मास्को। ऑप्शन बी है ओमस्क, ऑप्शन सी गोरकी, ऑप्शन डी है रोस्टोव। तो रूस का डेट्रॉयट बोलते हैं हम लोग, रूस का डेट्रॉयट गोरकी को बोलते हैं। ऑप्शन सी गोरकी रूस का एक शहर है, इसी को कहते हैं रूस का डेट्रॉयट। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से किसे रूस का बर्मिंघम कहते हैं। रूस का बर्मिंघम किसे कहते हैं। ऑप्शन ए मास्को, ऑप्शन बी किरवायरोग, ऑप्शन सी टूला, ऑप्शन डी गोरकी। तो रूस का बर्मिंघम हम लोग बोलते हैं टूला को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रूस का डेट्रॉयट गोरकी को। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर का, कनाडा का बर्मिंघम किसे कहते हैं। कनाडा का बर्मिंघम किसे कहते हैं। ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल, ऑप्शन बी टोरंटो, ऑप्शन सी हैमिल्टन, ऑप्शन डी क्यूबेक। तो कनाडा का एक शहर है हैमिल्टन, इसी को हम लोग बोलते हैं कनाडा का बर्मिंघम। 7 नंबर का प्रश्न है, रूस का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। रूस का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। ऑप्शन ए इवानेवो, ऑप्शन बी कालेनिन, ऑप्शन सी मास्को, ऑप्शन डी लेनिनग्राड। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इवानेवो। इवानेवो को हम लोग कहते हैं रूस का मैनचेस्टर या मैनचेस्टर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। टोक्यो, संघाई, ओसाका, इवानेवो, ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये जापान का एक नगर है ओसाका, इसे ही बोलते हैं पूरब का मैनचेस्टर। पूरब का मैनचेस्टर ओसाका। निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन भी बी हो जाएगा, ओसाका। चाहे पूरब का मैनचेस्टर पूछे या जापान का मैनचेस्टर, दोनों में ओसाका ही होगा। अब देखिए आसान सा प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं।
तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं मुंबई, ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए भारत का मानचेस्टर अगर पूछे, ध्यान दीजिए भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद, ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन अगर आपसे कह दे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर। अगर आपसे पूछ ले दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। देखिए तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। सिर्फ और सिर्फ भारत का मैनचेस्टर पूछे अहमदाबाद, उत्तर भारत का कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। इतना आपको ध्यान में रखना है। 11 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं? तो अभी मैंने आपको जस्ट 10 नंबर क्वेश्चन में बताया कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और फिर है यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? ये भी मैंने बताया कोयम्बटूर को कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर है 13 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं? जापान का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है ओसाका, ऑप्शन बी याकोहामा, ऑप्शन सी यावाता, ऑप्शन डी इनाबागुन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा जापान का पिट्सबर्ग, वो कहते हैं ऑप्शन सी यावाता को। ऑप्शन सी यावाता एक जापान का नगर है, इसे हम बोलते हैं जापान का पिट्सबर्ग। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं? तो भारत का पिट्सबर्ग आप सभी लोग जानते हैं जमशेदपुर को कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जमशेदपुर को कहते हैं भारत का पिट्सबर्ग। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहते हैं? चीन का मैनचेस्टर किस नगर को कहते हैं? शंघाई, कैंटन, वुहान, बीजिंग। अभी आप जानते हैं जब कोरोना फैला हुआ था पूरे विश्व में, तो उस समय एक शहर चीन का बहुत प्रसिद्ध हुआ था, वुहान। तो ये भी एक शहर है, लेकिन जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा शंघाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर है 16 नंबर का प्रश्न, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? मलेशिया की सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए पेजोर, ऑप्शन बी पेनोंग, ऑप्शन सी कुआलालंपुर और ऑप्शन डी है माले। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका बी सही होगा, पेनोंग। पेनोंग को हम लोग बोलते हैं मलेशिया की सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी, पेनोंग। अच्छा, कुआलालंपुर, ये जो कुआलालंपुर है इसको मलेशिया की हम लोग राजधानी बोलते हैं, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। और जो माले है ये मालदीव की राजधानी है, ये भी जान लीजिए। 17 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं? भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बेंगलुरु या बेंगलोर, इसको बोलते हैं भारत की सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी, बेंगलोर। 18 नंबर का प्रश्न है, विश्व की कहवा मंडी, विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? यानी कि कहवा का सबसे ज़्यादा आयात निर्यात या व्यापार होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? सेंटोस, साओ पालो, सेंट लुइस, विनिपेग। 4 नगर दिए हुए हैं, तो आपको ऑप्शन टिक करना है यहाँ पर साओ पालो, ऑप्शन बी। ये विश्व की कहवा की मंडी कही जाती है, इस नगर को कहा जाता है साओ पालो, ऑप्शन बी। विश्व की गेहूं की मंडी किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, विश्व की गेहूं की मंडी, गेहूं की मंडी। तो ऑप्शन ए है साओ पालो, ऑप्शन बी सेंट लुइस, ऑप्शन सी विनिपेग, ऑप्शन डी अल्बर्टा। विनिपेग, ऑप्शन सी विनिपेग को हम लोग कहते हैं विश्व की गेहूं की मंडी। 20 नंबर का प्रश्न है, विश्व की मक्का मंडी के नाम से किसे जानते हैं? मक्का मंडी किसे कहते हैं? तो साओ पालो, सेंट लुइस, विनिपेग, सेंटोस, ये सारे ऑप्शन हैं। सेंट लुइस, सेंट लुइस को कहते हैं विश्व की मक्का मंडी। और गेहूं मंडी विनिपेग, अगर कहवा मंडी की बात करें तो साओ पालो।
अगला प्रश्न है, विश्व के आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? विश्व के आटे की मंडी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डुलुथ। डुलुथ को हम लोग बोलते हैं आटे की मंडी। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वैकर सिटी के उपनाम से किस नगर को जाना जाता है? क्वैकर सिटी किसे कहते हैं? क्वैकर सिटी, ऑप्शन है शिकागो, टोक्यो, पिट्सबर्ग, फिलाडेल्फिया। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा, फिलाडेल्फिया। ये यूएसए का एक नगर है, इसको बोलते हैं क्वैकर सिटी, फिलाडेल्फिया। क्वैकर सिटी, फिलाडेल्फिया। 23 नंबर का प्रश्न है, ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से किस नगर को जाना जाता है? न्यूयॉर्क, रोम, एबरडीन, सैन फ्रांसिस्को, ये सारे ऑप्शन हैं। ग्रेनाइट सिटी ये कहते हैं एबरडीन को, ऑप्शन सी सही होगा। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का श्रिम्फ राजधानी कहते हैं? किस नगर को भारत का श्रिम्फ राजधानी कहते हैं? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नेल्लूर। नेल्लूर, इसे याद रखना, थोड़ा अजीब सा प्रश्न है, इसलिए ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत का श्रिम्फ नगर नेल्लूर। ब्राज़ील का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ब्राज़ील का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? रियो डी जेनेरियो, रेसिपे, साओ पालो और क्यूरिटीबा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, साओ पालो। ये दक्षिण अफ्रीका का, ब्राज़ील का एक नगर है और इसे ही बोलते हैं ब्राज़ील का मैनचेस्टर, साओ पालो। ब्राज़ील, ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है ब्राज़ील। 26 नंबर का प्रश्न है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? यूरोप में किस नगर को 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं? ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी बर्न, ऑप्शन डी है पेरिस। तो 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में हम लोग कहते हैं रोम को, रोम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा, रोम किस देश की राजधानी है? इटली की। रोम इटली की है। बर्लिन किस देश की राजधानी है? जर्मनी की। बर्न किस देश की राजधानी? पेरिस की। बर्न है स्विट्जरलैंड की। और पेरिस किस देश की राजधानी? फ्रांस। एक बार फिर से सुन लीजिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, इटली की राजधानी रोम। 7 पहाड़ियों का नगर रोम। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर को यूरोप का वाराणसी कहते हैं? जैसे भारत में वाराणसी बहुत सघन बसा हुआ है, मतलब बहुत घना बसा हुआ है, जनसंख्या भी ज़्यादा है और शहर भी काफ़ी ज़्यादा घना बसा हुआ है। ऐसे ही यूरोप का एक नगर है लीडेन सिटी, वो भी बहुत ज़्यादा घना बसा हुआ, तो उसको हम लोग कहते हैं यूरोप का वाराणसी, लीडेन सिटी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लीडेन सिटी। 29 नंबर का प्रश्न 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? एम्पायर, एम्पायर मतलब राजाओं महाराजाओं का। एम्पायर सिटी किसे कहते हैं? तो रोम है, एबरडीन है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को हम लोग कहते हैं एम्पायर सिटी। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक सी की रानी कहा जाता है? एड्रियाटिक सी की रानी, यानी जो एड्रियाटिक समुद्र है उसकी रानी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वेनिस को। ऑप्शन ए वेनिस। वेनिस कहाँ पर है? ये इटली में है। फिर है 30 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? स्वर्णिम द्वार का नगर कहते हैं, ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को को। सैन फ्रांसिस्को ये भी अमेरिका का एक नगर है, इसको बोलते हैं स्वर्णिम द्वार का नगर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस नगर को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन ए क्योटो, ऑप्शन बी एबरडीन, ऑप्शन सी वेनिस, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो आंतरिक स्रोतों का नगर हम लोग कहते हैं ऑप्शन ए क्योटो। ऑप्शन ए क्योटो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहते हैं? शाश्वत का मतलब होता है जो नगर हमेशा से ही रहा है, कभी मतलब उसका अंत हुआ ही नहीं, हमेशा से ही रहा है। ऑप्शन है वेनिस, रोम, क्योटो, शिकागो। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके। तो शाश्वत नगर किसे कहते हैं? ऑप्शन बी रोम। रोम क्या है? इटली की राजधानी है, इसी को बोलते हैं शाश्वत नगर। यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न है, निषिद्ध शहर के नाम से किसे जाना जाता है? निषिद्ध शहर, निषिद्ध मतलब त्यागा हुआ, फॉरबिडन इसको कहीं कहीं बोल देते हैं। इंग्लिश में अगर इसे कहें तो फॉरबिडन सिटी किसे कहते हैं या निषिद्ध शहर किसे कहते हैं? तो तिब्बत की राजधानी लहासा, ऑप्शन बी। तिब्बत की राजधानी जिस पर अब चाइना का कब्जा है, अधिकार है, तो तिब्बत की राजधानी लहासा को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन सिटी या निषिद्ध शहर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इंग्लैंड का बगीचा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन बी कैंटन, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी एबरडीन। तो इंग्लैंड का बगीचा हम लोग कहते हैं कैंटन को। और आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी वक्त जाइए और कमेंट कर दीजिए कि भारत का बगीचा किसे कहते हैं। तो इंग्लैंड का बगीचा कैंटन। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहते हैं? यानी कि गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका का कौन सा ऐसा नगर है जो कहलाता है? तो केप प्रांत, ईस्ट लंदन और नेटाल प्रांत, प्रिटोरिया, ये सब साउथ अफ्रीका के स्टेट्स हैं यानी प्रांत हैं। नेटाल जो है, नेटाल प्रांत, उसी को कहते हैं गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका का गार्डन प्रोविंस कहते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर का, स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? स्वप्निल मतलब सपनों के मीनारों वाला शहर। वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, शिकागो, ऑक्सफोर्ड। तो यहाँ पर जो लंदन का एक शहर है ऑक्सफोर्ड, लंदन का एक शहर ऑक्सफोर्ड है, इसे ही बोलते हैं स्वप्निल मीनारों वाला शहर। 37 नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका, गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहते हैं? रोम, लंदन, न्यूयॉर्क, वेनिस। तो न्यूयॉर्क को हम लोग कहते हैं न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। न्यूयॉर्क को कहते हैं गगनचुंबी इमारतों का नगर। यहाँ पर बहुत लंबी लंबी, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बहुत दूर ऊंचाई पर स्थित हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं गगनचुंबी, यानी कि आसमान को चूमने वाली इमारतें हैं यहाँ पर। शानदार दूरियों का शहर किसे कहते हैं? शानदार दूरियों का शहर, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, लंदन, स्टॉकहोम। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, वाशिंगटन डीसी को कहते हैं शानदार दूरियों का शहर। ये अमेरिका का एक नगर है और अमेरिका की राजधानी भी आप सभी लोग जानते हैं वाशिंगटन। ग्रेट, यहाँ ग्रेड नहीं ग्रेट होगा। 39 नंबर का प्रश्न है, ग्रेट वाइट वे एंड ब्रॉड वे के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? यानी किस नगर को हम लोग कहते हैं ग्रेट वाइट वे एंड ब्रॉड वे? चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं जहाँ पर। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, न्यूयॉर्क को कहते हैं, ऑप्शन ए सही होगा, ग्रेट वाइट वे एंड ब्रॉड वे। फिर है फॉरबिडन सिटी, तो मैंने बताया ही, फॉरबिडन सिटी किसे कहते हैं? तिब्बत की राजधानी लहासा को। 2 बार ये रिपीट हो गया। लहासा तिब्बत की राजधानी जिस पर चाइना का इसमें कब्जा है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन सिटी या फिर निषिद्ध शहर। 41 नंबर का प्रश्न है, झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी नेतरहाट, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी रांची। तो झारखंड की जो राजधानी है रांची, उसी को हम लोग बोलते हैं झारखंड का शिमला। झारखंड का शिमला रांची, और ये झारखंड की राजधानी भी है। निम्नलिखित में से किसे प्रशांत महासागर की पार सड़क कहते हैं? यानी क्रॉस रोड्स ऑफ द पैसिफिक किसको बोला जाता है? तो इसका जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा, हवाई। ये हवाई जो द्वीप है प्रशांत महासागर में, इसे ही बोलते हैं प्रशांत महासागर की पार सड़क। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? नहरों का शहर किसे कहते हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वेनिस। 44 नंबर का प्रश्न है, किस नगर को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का यूथोपिया कहा जाता है? यानी कि भारत के किस प्रदेश को
भारत का यूथोपिया कहते हैं क्योंकि वहाँ पर कुपोषण बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश, एमपी। ऑप्शन बी एमपी या मध्य प्रदेश। स्पेन की मुंबई के नाम से किसे जानते हैं? स्पेन की मुंबई। मुंबई एक अच्छा नगर है, खूबसूरत नगर है, बड़ा नगर है, तो मतलब विश्व में इसकी चर्चा है। तो स्पेन की मुंबई किसे कहते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बार्सिलोना। बार्सिलोना, ऑप्शन बी बार्सिलोना स्पेन का एक नगर है, इसे बोलते हैं स्पेन की मुंबई। 46 नंबर का प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका का यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिणी अमेरिका का पेरिस कहलाता है? दक्षिणी अमेरिका का पेरिस कहते हैं रियो डी जेनेरियो को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। ये दक्षिणी अफ्रीका का एक प्रांत है। ओ सॉरी, दक्षिणी अफ्रीका का नहीं, ब्राज़ील का है, मैं गलत बोल गया। अगर महाद्वीप पूछे तो दक्षिणी अमेरिका, अगर देश पूछे तो ब्राज़ील। ब्राज़ील का एक नगर है रियो डी जेनेरियो, इसी को कहते हैं दक्षिणी अमेरिका का पेरिस। विंडी सिटी किसे कहते हैं? विंडी सिटी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिकागो। शिकागो को विंडी सिटी कहते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, सिटी ऑफ रेड्स किसे कहते हैं? तो इस मैक्सिको सिटी को कहते हैं। मैक्सिको देश है, उसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी, और मैक्सिको सिटी को ही हम लोग बोलते हैं सिटी ऑफ रेड्स। सिटी ऑफ रेड्स। निम्न में से किसको पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? यानी कौन सा नगर है जो विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? पोर्ट मतलब बंदरगाह, तो कॉफ़ी पोर्ट बोले, कॉफ़ी बंदरगाह, तो ये बोलते हैं सेंटोस को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेंटोस। लास्ट प्रश्न है, 51 नंबर का प्रश्न है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिंगापुर। ऑप्शन ए, सिंगापुर देश को कहते हैं पूर्व का प्रवेश द्वार। ये आपके टोटल 51 क्वेश्चंस थे, 51 प्रश्न थे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, एक न एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसको एक दो बार देखना, और जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि याद ही नहीं होता तो उसको लिख लेना। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।